हाय स्टूडेंट्स, आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का जो पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये पेपर हो गया है। और बच्चों से जिस तरीके से मेरी बात हुई, बच्चे जिस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं और कई अपने हमारे बच्चों से बात हुई है, तो उसमें पेपर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। ये मान के चलो कि बच्चों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर है, लेंदी पेपर है और इन डेप्थ पेपर है। तो कुल मिला के जिन स्टूडेंट्स ने 4-5 बार रिवीजन नहीं किया, या मान लीजिए उन्होंने आईसीए का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा, या फिर उन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए, उनसे पेपर होने की संभावना बहुत कम है। इवन जिन बच्चों ने 5-6 महीने तक रिवीजन करके दिया है, 4-5 बार रिवाइज किया है और जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रॉपर दिए हैं, राइटिंग स्किल अच्छी है, ऐसे बच्चों को भी पेपर सोल्व करने में काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी है। तो कुल मिला के इस पेपर को अबोव द एवरेज यानी वेरी टफ के कैटेगरी में आप डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि जो वेरी टफ होता है उसका बेसिक रीज़न क्या है कि एक तो ये पेपर इतना ज़्यादा लेंदी था कि एमसीक्यू भी बड़े बड़े हैं, 4 केस स्टडीज बड़ी बड़ी और में हर एमसीक्यू एक पेज का। इसके अलावा 3 एमसीक्यू अलग थे, वो भी बहुत बड़े हैं। तो जब इतना बड़ा पेपर आता है, लेंदी पेपर आता है, तो स्टूडेंट्स को एकदम से प्रेशर फील होता है, उसको पढ़ने और समझने का टाइम नहीं मिलता और इसकी वजह से वो बच्चा डिसअपॉइंट होता है और डिसअपॉइंट होकर और पूरा पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि लेंदी काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से बच्चों को समझने में दिक्कत आई। इंटेप इतना ज़्यादा था कि छोटे छोटे पॉइंट उठा के पूछ लिए, बहुत सारे नेग्लेक्टेड एरिया से पेपर पूछ लिया गया। तो कुल मिला के पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन टफ पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों ने आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ा है या जिन्होंने क्वेश्चन जितना भी आ रहा है छोटा छोटा भी लिख के आए हैं, तो आप ये मान के चलो कि वो बच्चा तो आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि आईसीआई टफ पेपर में काफ़ी लूज मार्किंग कर देती है और लूज मार्किंग कर देती है तो लूज मार्किंग की वजह से पास हो जाते हैं। तो एक तो ये बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि साहब पेपर खराब हो गया तो अगला पेपर का मेरा क्या होगा। इसलिए इस पेपर में आप लोगों को जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे तो इस पेपर में अगर 25 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि 50 नंबर आएंगे, यानी आपके एक्सपेक्टेशन से 25-30 नंबर ज़्यादा ही आने हैं। इतना ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो ये मैं सोच समझ के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने अटेम्प्ट देखे हैं, उसमें ये मेरे ख्याल से 10-12-15 अटेम्प्ट में ये हार्डेस्ट जो है वो लॉ का पेपर है। लेकिन आप लोगों को इसके टेंशन नहीं करनी। पेपर जब होता है बिल्कुल इजी लूज मार्किंग होती है और बच्चे तो पास होने, क्योंकि आईसीआई को बच्चे तो पास करने हैं। इसलिए मस्त रहो और इस पेपर को माइंड से निकाल दो और अगले पेपर की तरफ आप वर्किंग करो। अभी थोड़ी देर में आपको एमसीक्यू का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, इसलिए आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, जिससे कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और बाकी रिमेनिंग पेपर्स हैं या पास पहले हो गए उनका भी आपको सोल्यूशन मिल जाए और गाइडेंस वीडियो मिल जाए। अब अगला पेपर जो आप लोगों का होना है वो होना है आपका टैक्सेशन का। टैक्सेशन में डीटी और आईडीटी आता है, तो डीटी और आईडीटी का पेपर ध्यान रखना। अब वो ट्रेडिशन नहीं है कि साहब वो आपका पुराने क्वेश्चन में से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग जितने ज़्यादा प्रोविजंस पढ़ोगे उतने ही आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस में तो इतना सा करो कि जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निशान लगा रखे हैं उसको देख लो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन क्लियर करके जाओ, जो कि प्रोविजनों में से क्वेश्चन बना के देगा, तो आप करने की पोजिशन में आ जाओगे। अदरवाइज आप सोचो कि कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ के जा रहे हो तो आप पास होने की उम्मीद मत करना, क्योंकि आईसीआई ने अपना सिस्टम कंप्लीट बदल दिया है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलना। अब आप देखो, अगर टैक्सेशन में प्रोविजन से ज़्यादा पढ़ोगे, टाइम कम मिलता है, तो मैं आपको प्रायोरिटीज बता देता हूँ एबीसी कैटेगरी में कि किस किस चैप्टर को प्रायोरिटीज दोगे। तो आप इनकम टैक्स की बात करें तो जो आपका प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 3 है जिसमें 5 हेड आ जाते हैं, ये प्रायोरिटी का है। इसके अलावा जो क्लबिंग है चैप्टर नंबर 4, 5वां ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, 6ठा डिडक्शन है और 7वां इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ये तो यानी ये तो सारा का सारा करना ही करना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना।
जीएसटी में चैप्टर नंबर 3 है चार्ज ऑफ जीएसटी, 4 है प्लेस ऑफ सप्लाई, 5 है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, 7 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट 8वां है और 10वां है टीडीएस टीसीएस। यानी इतने चैप्टर अगर आप कर लोगे ना तो आप ये मान के चलो कि 80 से 85 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप एग्जाम में करने की पोजीशन में आ जाओगे। सेकंड प्रायोरिटी में आपका इनकम टैक्स में 2 चैप्टर है 7 और 8। 7 चैप्टर है आपका एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस का और 8वां है फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। और जीएसटी में चैप्टर नंबर 9, 10, 12, 15 है रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, इवेबल और रिटर्न। इसको सेकंड प्रायोरिटी में आप पढ़ लोगे तो लगभग 30 नंबर का इसका हो जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि लगभग 100 नंबर का पेपर इसमें से आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग सी कैटेगरी के चैप्टर हैं तो आप उसको इसके बाद में पढ़ना। जितना ज़्यादा पेपर पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है। मैं नहीं कहता कि ए और बी करना है, क्योंकि जो कोई भी चैप्टर तो आपके कोर्स में है तो उसमें से क्वेश्चन तो आ भी सकता है, तो वो रिस्क तो है। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब सारे पढ़ने के चक्कर में इतनी भागदौड़ करो कि कुछ भी ध्यान नहीं रहे। इसलिए पेपर को सब्जेक्ट को समझ के तैयार करो जिससे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।